नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इस अंक में हम जानेंगे कि हमारे किसान भाई सोयाबीन बीज के अंकुरण की जांच कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगी संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम कुचलन। किंतु उससे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा दिनांक 17 से 21 जनवरी के दौरान खाद्य तेल पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से जुड़े मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट किसान हुए सम्मानित। सोया कृषक श्री मेहरबान सिंह ग्राम अर्जुन बड़ौदा मध्य प्रदेश एवं श्री विजेंद्र सिंह चौहान ग्राम पनौड़ मध्य प्रदेश को खरीफ 2022 में उत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त करने पर हैदराबाद में खाद्य तेल पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिला सम्मान। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उत्पादकता में वृद्धि के लिए संस्थान द्वारा विकसित उन्नत तकनीकी के प्रयोग से हम आने वाले वर्षों में लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। सम्मेलन के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह ने कहा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान कर किया गया सम्मानित। दिनांक 18 से 20 जनवरी के दौरान आयोजित 3 दिवसीय शाइनिंग मध्य प्रदेश महाकुंभ में संस्थान द्वारा प्रदर्शनी लगाकर दी गई जानकारी, सोयाबीन उत्पादन तकनीकी किस्मों एवं सोया खाद्य उत्पादों से आगंतुकों को करवाया गया परिचित। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट पेपर एवं ओरल प्रेजेंटेशन के लिए मिले सर्वाधिक पुरस्कार। संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा को मिला सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार, जबकि डॉक्टर शिवा कुमार द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र को प्राप्त हुआ सर्वश्रेष्ठ ओरल प्रेजेंटेशन का पुरस्कार। इसी प्रकार डॉक्टर आर.के. वर्मा एवं डॉक्टर मिलिंद रत्न पारखे के शोध पत्र को मिला सर्वश्रेष्ठ ओरल प्रेजेंटेशन का पुरस्कार। इसी कॉन्फ्रेंस में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद की शोध पत्रिका जर्नल ऑफ ऑयल सीड रिसर्च में 2020 से 22 के दौरान प्रकाशित शोध पत्रों में संस्थान के डॉक्टर बी.यू. दुपारे के शोध पत्र को मिला सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सभी लोग उगाते हैं एवं इसमें से ज़्यादातर किसान अपने ही उत्पादित सोयाबीन को अगली बुआई में बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किंतु सोयाबीन बहुत ही नाजुक प्रकृति का होता है और इसमें अधिक प्रोटीन एवं तेल की मात्रा होने के कारण इसका बीज बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, जिससे इसकी अंकुरण क्षमता घट जाती है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि किसी ने सोयाबीन की बुआई की और 10 से 12 दिन के बाद भी उसके खेत में पौधे नहीं आए या कुछ पौधे उगे भी हैं तो बहुत कम हुए हैं। तो ऐसे में वो परेशान हो जाता है कि फिर उसके बीज उगे क्यों नहीं। ये इसलिए क्योंकि उसका बीज खराब हो चुका था और उसकी अंकुरण क्षमता घट गई थी, जो कि उसे पता नहीं चला था। उसने अच्छी बीज समझकर उसकी बुआई कर दी। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि सोयाबीन के बीज की अंकुरण की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको लेना है बालू और एक ट्रे में आप बालू भर दीजिए और उसमें 50% तक पानी डालकर उसे भिगा लीजिए। उसके बाद आपको जिस बीज की जांच करनी है उसके 400 दाने लीजिए और उसे पंक्तिबद्ध तरीके से उसमें बुआई कर दीजिए। बीज से बीज की दूरी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसे 5 से 7 दिन तक किसी जगह पर रख दीजिए और ध्यान रखिए कि उसकी नमी कम ना हो।
बीच बीच में उसमें पानी की फुहार देते रहिए। उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बीज से अंकुर निकल आया है। गिनने के लिए आप इसे बालू से बाहर निकालें और यदि 400 पौधे में से 280 पौधे अंकुरित हो गए हैं और अच्छे हैं तो आपका बीज बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाला है। अब इस अंकुरण परीक्षण के बाद जो अंकुरित पौधे होते हैं उनको 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें उच्च शक्ति का अंकुर होता है, कुछ मध्यम शक्ति का अंकुर और कुछ कम शक्ति वाला अंकुर होता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। आपको भी इसी तरह के पौधे मिलेंगे, आप उन्हें उसी तरह से वर्गीकृत कर लीजिए। इसमें से कुछ और एक कैटेगरी होती है जो असामान्य अंकुर की होती है। उसमें देखा गया है कि या तो पौधे के जड़ मुड़े हुए होंगे या फिर कुछ कहीं पे सड़न होगी। ऐसे बीज उग तो जाते हैं किंतु 10 से 15 दिन के अंदर में यदि कुछ असामान्य स्थिति हो जाती है तो ये पौधे मर जाते हैं। इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं पौधों को गिनना है जो सामान्य अंकुर में आ रहे हैं, जो कि उच्च शक्ति या मध्यम शक्ति एवं कम शक्ति वाला अंकुर जो है वो पौधे। कुछ बीज जो सड़ जाते हैं, बिल्कुल अंकुरित भी नहीं होते हैं, उसे मृत बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। तो ये अंकुरण क्षमता का जांच करने के बाद आपको यदि 280 पौधे अच्छे अंकुर वाले मिल जाते हैं तो आप समझिए कि आपका बीज बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाला है। आप इसे खुद इस्तेमाल करिए, अपने और किसान भाइयों को भी बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। किंतु यदि 280 पौधे से कम आते हैं या फिर असामान्य अंकुर ज़्यादा आते हैं तो वह बीज आपका बीज के रूप में इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, आप उसे मंडी में बेच सकते हैं। ये बीज अंकुरण परीक्षण की जांच करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको अगली बुआई के लिए बीज दर निर्धारित करने में सहायता होगी। आप जितना बीज दर है बस उतना ही डालें, जो कि अक्सर 65 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से होता है, उतना डालें और ज़्यादा बीज ना डालें। अक्सर किसान डबल बीज दर डाल देते हैं क्योंकि अच्छे से अंकुरण होगा बोल करके, किंतु यदि आपके अंकुरण 70% या उससे ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि बीज के ऊपर लागत बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि यदि आपने बहुत घनी बुआई नहीं की है तो कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम देखा जाएगा और आपको उतनी कीटनाशक पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब उत्पादित करने के बाद जब अंकुरण क्षमता जांच कर लेते हैं और वो अच्छी अंकुरण क्षमता वाली है तो उसी बोरी के बीज को आप अपने बुआई के लिए रखिए और जिसकी अंकुरण क्षमता कम आती है उसे आप मंडी में बेच सकते हैं। तो इस तरह से अंकुरण क्षमता की जांच कोई भी कर सकता है। अब घर की महिलाएं भी और भी दालों को भी अंकुरित करती, उसी तरह से ये सोयाबीन को भी अंकुरित करके देखना है। यदि आपके पास बालू की उपलब्धता नहीं है तो आप किसी खेत के किसी एक अच्छी जगह पे 1 मीटर बाय 1 मीटर की एरिया लेकर के उसमें बुआई करके देख सकते हैं। इसी तरह से ये आपको अंकुरण की जांच करनी है, इससे आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा और इस तरह से आप अपना भी फ़ायदा करेंगे और अपने आसपास के लोगों का भी फ़ायदा करेंगे। मैं इतना ही कह करके अंत करना चाहूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बीज से संबंधित और भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।